गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपना एग्ज़ाम क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लासा मासा। लासा मासा में दोस्तों हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीज़ें। चलो देखते हैं। तो दोस्तों सवाल क्या है? दो संख्याओं का लासा 648 है। पहली संख्या 216 है और दूसरी संख्या x है, तब x के कितने मान संभव हैं? तो दोस्तों पहला लासा दिया हुआ है सवाल में और दोस्तों पहली संख्या दी हुई है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पहली संख्या क्या है? पहली संख्या दूसरी संख्या दोस्तों x है और पहली संख्या 216 है। 216 और x का लासा दिया हुआ है दोस्तों 648। लासा दोस्तों 648 दिया हुआ है। दोस्तों हम सबसे पहले इसे पावर के रूप में लिख लेंगे। तो चलो 216 का हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। दोस्तों 216 का गुणज और 648 का दोस्तों 648 का हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। दोस्तों हम इसे इस संख्या के रूप में था और हम इसे गुणज के रूप में लिख लिए हैं 216 को और 648 को। तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है, यानी x के कितने मान संभव हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि हम एलसीएम जब भी निकालते हैं यानी लासा, जो संख्या मिलती है उसे भी लिखते हैं और जो नहीं मिलती है उसे भी लिखते हैं। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी पहली संख्या देखेंगे, यानी 3 की पावर 4 और ये कितना है दोस्तों 3 की पावर 3, यानी एक इसमें बड़ी संख्या है 3 की पावर 4 और छोटी क्या है 3 की पावर 3। तो दोस्तों हम 3 की पावर 4 लिखेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि लासा में वही संख्या लासा में जो संख्या मिलती है उसे भी लिखते हैं और जो नहीं मिलती है उसे भी लिखते हैं। तो यानी 3 तो पहले से ही था और एक और है ना, तो हम 4 ही लिखेंगे, हम 3 नहीं लिखेंगे दूसरी संख्या। और इंटू और इसमें 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 यहाँ पर भी है। तो दोस्तों हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यानी इसके कितने संभव मान पूछा है सवाल में। तो दोस्तों अगर हम लिख दें 2 की पावर 0, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 0। अब इसमें हमें एलसीएम लेना होगा, तब भी तो दोस्तों यही आएगा। मान लीजिए एक मिल रहा था और 2 नहीं मिल रहे थे, तब भी हम 3 ही लिखेंगे ना। और मान लीजिए 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 लगा दिए, फिर भी दोस्तों इसका मान जब भी एलसीएम निकालेंगे 2 की पावर 3 ही आएगा। ऐसे ही दोस्तों 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2। अब इसमें मान लीजिए 2 मैच कर रहा था तो लिखे और एक नहीं मैच कर रहा था फिर भी लिखे। यानी एलसीएम में दोस्तों यही होता है कि जो संख्या मिलती रहती है उसे भी लिखते हैं और जो नहीं मिलती उसे भी लिखते हैं। यानी 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, यानी हम 0 से पावर लगा के 3 तक तो हम लिख सकते हैं, तब भी दोस्तों इसका एलसीएम यही आएगा। क्योंकि एलसीएम में यही होता है, जो मान मिलता रहता है उसे भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता उसे भी लिखते हैं। तो दोस्तों इसके संभव मान 1 2 3 4 हुए। इसका आंसर दोस्तों 4 आएगा।
यही इसके दोस्तों संभव मान है, क्योंकि संभावना की जा सकती है ना। अगर 1 रहेगा तब भी इतना ही आएगा, 2 रहेगा तब भी इतना ही आएगा, 3 रहेगा तब भी दोस्तों इतना ही आंसर आएगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते, 3 ही है। एलसीएम में हमारा 3 ही है, 2 की पावर 3 है, तो 3 तक ही हम लिख सकते हैं, 4 तक नहीं लिख सकते। तो चलो देखते हैं दूसरी सवाल। तो ये है दूसरी सवाल। तो दोस्तों दूसरी सवाल वैसे ही हमें लगाना है और वैसे ही सवाल है। 2 संख्याओं का लासा 5000 है, पहली संख्या 1000 है और दूसरी संख्या x है, तब x के कितने मान संभव हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम पहली सवाल लगाए वैसे ही हम दूसरी भी सवाल लगाएंगे। चलो देखते हैं। तो पहली संख्या दोस्तों, पहली संख्या 1000 और दूसरी संख्या दोस्तों x है और लासा दिया हुआ है दोस्तों 5000। लासा दिया हुआ है दोस्तों 5000। और दोस्तों आपको हम पहले से ही बता दिए कि लासा में जो संख्या मिलती है उसे भी हम लिखते हैं और जो नहीं मिलती उसे भी लिखते हैं। तो चलो सबसे पहले इसे हम गुणज के रूप में लिख लेते हैं। तो दोस्तों 2000 का हो जाएगा 2 का गुणज 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, और 5000 का हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। तो दोस्तों ये तो हुआ इसका गुणज। और अब चलो x का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों x का मान निकालने के लिए हम दोनों में यानी लासा और जो संख्या रहते हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। 5 की पावर 4 है और ये 5 की पावर 3 है, यानी दोस्तों लासा जो है, लासा में हम वही लिखेंगे, यानी दोनों में जो होगा, इसमें 3 है इसमें 4, यानी 1 5 और होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर 4, इसलिए हम 5 की पावर 4 लिख रहे हैं। दोस्तों मान लीजिए 3 5 मैच, मतलब 3 5 का जोड़ा बन गया होगा और 1 5 का नहीं, तब भी तो हम 5 की पावर 4 लिखेंगे, न कि 5 की पावर 3 लिखेंगे। इसीलिए हम लिखेंगे 5 की पावर 4 इंटू अब 2 की पावर 3 और इसमें भी 2 की पावर 3। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम 2 की पावर 0 लिख दें तब भी तो दोस्तों आंसर इतना ही आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 एलसीएम। ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 4 2 की पावर 1। मान लीजिए 1 मैच किया होगा 2 के साथ, 1 2 इसमें रहे, इसमें होगा और इसमें 3, तब भी तो 5 की पावर 2 की पावर 3 ही आएगा। और 5 की पावर 4 दोस्तों 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 3, यानी दोस्तों 3 तक तो होगा, यानी संभव मान हो सकता है। हो सकता है कि 5 की पावर 1 ही रहा हो, या फिर 2 ही रहा हो, या फिर 3 ही रहा हो, यानी दोस्तों 2 की पावर 3 तक ही हो सकता है, इसके आगे नहीं हो सकता। यही इसका हुआ दोस्तों संभव मान। जब भी सवाल में पूछे लासा एलसीएम दिया हुआ हो लासा और दूसरी संख्या पूछे और उसका संभव मान पूछे, तो दोस्तों ऐसे ही सेम लगाएंगे इसी तरीके से। दोस्तों एक फार्मूला भी है, उस पर भी रख देंगे तो आ जाएगा आंसर, लेकिन ऐसे ज़्यादा सही रहेगा। इस तरह हमें समझ में भी अच्छे से आएगा। चलो ये है हमारी नेक्स्ट सवाल, चलो देखते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या सवाल में क्या दिया हुआ है, 2 संख्याओं का 147 और 225 को, 2 संख्याएं हैं 147 और 225 को 2 अंकों की संख्या से विभाजित किया जाए, 2 अंकों की संख्या से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान आता है। ऐसे कितने 2 अंकों की संख्या संभव है। यानी इस सवाल में दोस्तों हमें ये बताना है कि कितने 2 अंकों की संख्या यानी विभाजित करने पर ऐसे कितनी संख्या 2 अंकों की आएगी, यही हमें इसमें बताना है। तो चलो
सबसे पहले दोस्तों हम इसका मासा निकालेंगे। मासा निकालेंगे तभी 2 अंकों की संख्या कितनी संभव है तभी कंफर्म हो, तभी हम पता लगा पाएंगे। तो चलो सबसे पहले दोस्तों तो हमें ये जान लेना चाहिए कि मासा क्या होता है और मासा हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों मासा हम मान लीजिए 20 और 16 का हमें मासा निकालना है। तो दोस्तों मासा हम जब भी निकालते हैं वही चीज़ें लिखते हैं जो मिलती हैं, यानी दोनों में जो कॉमन रहती हैं वही संख्या हम लिखते हैं। लेकिन लासा में ऐसा नहीं है, मासा में वही लिखेंगे ना जो दोनों में मैच करेंगे। तो चलो यानी अगर हम 20 का मासा निकालेंगे दोस्तों तो दोस्तों ये आ जाएगा, और 16 का मासा निकालेंगे तो दोस्तों 2 चौक 8, तो दोस्तों यानी 2 1 2 2 × 2 यानी 4 दोस्तों 4 आया। 20 और 16 का मासा निकाले दोस्तों तो 4 आया। 4 दोस्तों ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 20 और 16 को विभाजित करेगी। तो दोस्तों यही हमें इसमें देखना है सबसे पहले। तो चलो देखते हैं, इसका भी मासा निकालते हैं। तो दोस्तों मासा निकालने जब भी हम निकालते हैं दोनों संख्या को घटाते हैं। दोनों संख्या को घटाने पर भी मासा आ जाता है, नहीं तो दोस्तों घटाई हुई संख्या का गुणज भी कभी कभी निकालना पड़ जाता है, तब आता है मासा। तो चलो 225 में 147 घटाते हैं तो दोस्तों 78, यानी अंतर किए तो दोस्तों 78 आया। और दोस्तों 78 इसका मासा नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों 78 से 225 नहीं कटेगा। हम अभी आपको बताए कि घटाने पर भी 2 संख्याओं को घटाने पर भी मासा आ जाता है दोस्तों। 2 संख्या हो या फिर 3 संख्या हो, घटाने पर भी मासा आ जाता है। नहीं तो उसका गुणज जो संख्या आती है उसका गुणज लिखना पड़ता है। तो दोस्तों हमें इसमें मासा तो पूछा नहीं है, लेकिन मासा दोस्तों हम निकालेंगे इसका। तो दोस्तों आएगा मासा 3। मासा दोस्तों 3 आएगा। और हमें इसमें बताना क्या है, विभाजित किए जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान आता है। ऐसे कितने 2 अंकों की संख्या संभव है, यानी इससे कितने 2 अंक की संख्या हम बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लिख लेंगे 26 × 3 दोस्तों गुणा करेंगे 78 आ जाएगा। और 2 अंक की संख्या है ना दोस्तों, 13 × 6 ये भी गुणा करेंगे आ जाएगा दोस्तों 78 × 1, इसका भी गुणा करेंगे तो 78 आ जाएगा। और दोस्तों 39 × 2 इसका भी गुणा करेंगे तो भी 78 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऐसे 4 मान हैं, यानी 4 बार संभव है कि 2 अंकों की संख्या हम बना सकते हैं। 4 बार संभव है दोस्तों कि 78 को हम गुणा करेंगे, 2 अंकों की संख्या से गुणा करेंगे 4 बार ऐसा बन सकती है संख्या। और हमें यही बताना भी था कि कितने 2 अंकों की संख्या संभव है। कितने 2 अंकों की संख्या संभव है दोस्तों, तो 4, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी यही संख्या बन सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।